उपस्थित लोग और मेरे मित्र मीडिया कर्मी, 25 दिसंबर 2019 को मेरा परम सौभाग्य था कि इस ऐतिहासिक राजभवन में भारत के एक लाल, भारत रत्न, महान सपूत, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये चित्र का अनावरण हो। मुझे ये करना पड़ा। मैंने इस नेक और शुभ कार्य के लिए राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को लिखित में आवेदन किया था कि वो आएं और अपने कर कलमों से अनवील करें। उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, अटल जी से उनका संबंध अत्यंत आत्मीयता का था। अटल जी उनकी माता जी से मिलने उनके निवास पर गए थे। उनके राजनीतिक जीवन में अटल जी का योगदान निर्णायक था। इस कार्यक्रम के लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध किया था। उनका जवाब आया, शालीनता का जवाब है कि वह आज आ नहीं पाएंगी, पर वो अत्यंत सम्मान करती हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 25 दिसंबर को तो उनका कोई जवाब नहीं आया, पर इस मौके पर उनका जवाब आना मुझे ओम प्रकाश जी की उस कविता की ओर ध्यान दिलाता है, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कदम मिलाने की ओर एक कदम है। मैं मानकर चलता हूँ 25 दिसंबर 2020 को जब कोविड से हम मुक्त हो जाएंगे, तारा जी, हम सोचते हैं अटल जी की जन्म जयंती पर एक बहुत व्यापक कार्यक्रम करेंगे राजभवन में, क्योंकि कल रात से आज प्रातः मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। अटल जी के इतने प्रेमी हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा हमें निमंत्रण नहीं दिया। कुछ बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा आपको सलीका होना चाहिए था। मैंने सबसे माफ़ी मांगी है, सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगता हूँ। विवश हैं कुछ हालात की वजह से, एक की बढ़ोतरी करते तो सैकड़ों ऐड होते थे। उस परिस्थिति में उन सबको निमंत्रण 25 दिसंबर 2020 की जन्म जयंती का होगा, और मेरा मानस है कि 25 दिसंबर 2020 जन्म जयंती अटल बिहारी वाजपेयी की एक कमेटी का गठन करेंगे, ताकि जो लोग उनको मेरे से ज़्यादा समझते हैं, इस विषय पर मेरे से ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा संजीदगी है, वो निर्णय ले सकें। और महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। अटल जी के जीवन के 3 मुद्दों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। एक की मुझे जानकारी है। आज से 30 साल पहले लोकसभा का सदस्य बनने के बाद मुझे संसदीय कार्य मंत्री का भार मिला, तो संसदीय प्रणाली से जानकारी करनी पड़ती है। जब मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गया तो एक किस्सा सामने आया। जब भी लोकसभा में या राज्यसभा में, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति आते हैं, तो सदस्य को अपनी सीट पर होना चाहिए। यह एक मर्यादित कार्य है। जब लोकसभा अध्यक्ष सदन में प्रवेश कर रहे थे, युवा अटल बिहारी वाजपेयी गैलरी में थे, और युवा अटल बिहारी वाजपेयी गैलरी में खड़े हो गए, संजीदगी से, अनुशासित रूप से। एक मुद्दा उठा कि युवा अटल बिहारी वाजपेयी ने जो आचरण किया है वो नियमानुसार नहीं है।
अंत में निर्णय ये हुआ कि नियम की आवश्यकता एक है, जब भी अध्यक्ष आता है आप जहां भी कहीं हैं वहीं रहिए, वहां मत हिलिए। इतने मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति, उसके बारे में प्रथम प्रधानमंत्री ने जो बात कही और कितनी खरी उतरी। दूसरा, आई वॉज अ जूनियर मिनिस्टर, कनिष्ठ मंत्री। यूरोपियन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन गया, उस डेलीगेशन के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी थे, मार्गरेट अलवा जी थी, शीला कौल जी थी, और भी वरिष्ठ सदस्यगण थे। चूंकि डेलीगेशन का नेता नहीं जा पाया, डेप्यूटी लीडर होने के नाते मैं उस डेलीगेशन का तुलसीराम जी लीडर बन गया। फ्रैंकफर्ट में उतरते ही मैंने राजनायक को कहा कि जो व्यवस्था मंत्री के लिए है वो व्यवस्था माननीय अटल जी के लिए कर दीजिए, और मेरे को तो साधारण सदस्य की हैसियत में रखिए। 15 दिन जो अटल जी के साथ बिताए मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 15 दिन में वो समय था जब कश्मीर पर यूरोपियन पार्लियामेंट कोई प्रस्ताव करने की सोच रही थी। एक संकेत था कि विषय पर उनसे ज़्यादा जानकारी किसी और को देश में या दुनिया में नहीं है। हमारे सचिव उस समय थे सुदर्शन अग्रवाल जी, जो उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल भी रहे, रोटरी के बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे। तो हमारी एक तरीके से तिकड़ी हो गई थी। अटल जी, सुदर्शन जी और मैं, हम एक ही वाहन में रहते थे और बड़ी भारी चर्चा करते थे। एक ऐसा विकट मौका आया जब फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में हमें जाना था। व्यवस्था की जाती है कि सभी एक साथ पहुंचे। थोड़ी सी कुछ अनियमितता हो गई कहीं, और मार्गरेट अलवा जी और शीला कौल जी एक वाहन में थे, वो वाहन समय पर नहीं पहुंच पाया। गुस्से का शिकार तो वही हो सकता है जो डेलीगेशन का नेतृत्व करता है, चाहे जूनियर आदमी हो मेरे जैसा। मार्गरेट अलवा जी से चूंकि मेरी सीधी बात होती थी, उनका कुछ गुस्सा मैंने बर्दाश्त किया। जब उनको इतने दिनों तक मैंने देखा तो एक बार उन्होंने देखा कि ये कनिष्ठ मंत्री है, सूट तो काफ़ी ठीक है पर कुछ ढीला है और इसके पास बेल्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे बेल्ट दिया। तिवारी जी, वो उस समय शायद 65 पाउंड का था। वो बेल्ट लंबे समय तक मेरे पास रह गया। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए और एक कार्यक्रम में आए अशोका होटल में। मुझे ध्यान है कमल मुरारका जी के परिवार का एक कार्यक्रम था। मैं तुरंत अलग हट गया तो उन्होंने दूर से कहा, मेरा बेल्ट कहाँ है? तो मैंने कहा, मान्यवर, क्या किसान के बेटे ने आज तक कोई चीज लेकर पकड़ से छोड़ी है? तीसरा जो वाक्य है वो भारत के दो महान सपूतों के बीच, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, अटल जी प्रतिपक्ष में। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी जी को चुना और वाजपेयी जी सफल होकर आए। सफल होने के बाद जब लोकसभा में चर्चा हुई तो नरसिम्हा राव जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तो अटल जी ने कहा कि आपने बड़ा जादुई खेल खेला। तो प्रतिपक्ष असफल हो गया, सफल हो गया तो सत्ता पक्ष हो गया।
और वाजपेयी जी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं। नरसिम्हा राव जी भी बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय उनसे रहा है, मैंने उनका बड़ा स्नेह प्राप्त किया है। उन्होंने कहा आप मेरे गुरु घंटाल हैं। ये सब रिकॉर्डेड है। आज के दिन अटल जी की कमी हमें महसूस होती है। अटल जी जोश के प्रतीक थे, पर आक्रोश कभी नहीं था। अटल जी नरम दिल के थे, पर उनकी शक्ति सिद्धांत पर अटल थी। इसलिए एक बार मैंने संसद के केंद्रीय कक्ष में कहा, जब मेरी नज़र मुलायम सिंह जी पर पड़ी, जिनका मैं बड़ा भारी सम्मान करता हूं, मैंने कहा अटल जी कविता के रूप में आ गया था तारा जी में कि अटल जी कभी मुलायम हो जाते हैं तो मुलायम जी कभी अटल हो जाते हैं। तो मुझे इस आयोजन करने में केसरीनाथ त्रिपाठी जी की भी याद आ रही है। उन्होंने जीवन के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं उनको बढ़ोतरी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। काश केसरीनाथ जी मेरी पीड़ा समझ पाते कि इस राज्यपाल को मर्यादा में रहते समय कितना संकट हुआ है। तो मैंने सब कमियां खत्म करने के लिए एक बार फिर आपके कंधे पर बंदूक चलाई कुमार सभा के कार्यक्रम में कि तारा जी ने अत्यंत पारिवारिक कष्ट और नुकसान के बावजूद हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हम विशेष रूप से आभारी हैं। नमस्कार।